उस आदमी ने अपना टूटा हुआ शरीर दिखाया। गांव वालों ने आखिरकार गालियां देना बंद कर दिया। वह कभी युद्ध के मैदान में एक योद्धा था। कुछ ही वर्षों में उसने अनगिनत लोगों की जान ली, लेकिन जल्द ही वह लड़ाई से थक गया। उसका नाम बाल्डर था। राष्ट्र की जीत के बाद उसने अपने सारे इनाम गांव वालों को दे दिए और इसके बजाय एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। आखिरकार उसने एक परिवार बसाया और उसका एक बेटा हुआ, लेकिन जैसे ही वह लड़का पैदा हुआ, आसमान काला पड़ गया और धरती हिलने लगी। इस अपार शक्ति को दुनिया भर के शक्तिशाली लोगों ने महसूस किया। 5 साल बाद बाल्डर किसी भी अन्य दिन की तरह मछली पकड़ने गया था, लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसने अपने बेटे सिम्बाद को उसके अंदर सोता हुआ पाया। जैसे ही बाल्डर ने मछली पकड़ना खत्म किया और बेटे के साथ घर लौटा, अचानक ऊपर से तूफान आ गया। उग्र लहरों में वे रास्ता भटक गए जब तक सिम्बाद ने एक दिशा में इशारा नहीं किया, जिससे पिता सुरक्षित रास्ते पर आ गए। तभी बाल्डर को पता चला कि उसके बेटे में दुनिया बदलने की ताकत है। जब वे किनारे पहुंचे, वे भूख से बेहाल थे। जैसे ही वे खाने की तैयारी कर रहे थे, गांव वालों ने उन पर गालियों और मारपीट से हमला किया। सिम्बाद ने पिता से पूछा कि वे जवाब क्यों नहीं देते। पता चला कि राजा अपनी सीमा बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों पर हमला कर रहा था। क्योंकि बाल्डर ने युद्ध में लौटने से इनकार किया, गांव वालों ने कहा वह स्वर से भी बदतर है। बाल्डर हंस पड़ा। उसने कहा वह कभी अपने परिवार को पैसों के लिए तोप का चारा बनाकर मरने नहीं भेजेगा। गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे फिर से पीटा। उस शाम खाने के बाद सिम्बाद ने अपने पिता से कहा कि उसने नदी के किनारे एक बेहोश आदमी को पाया है। लड़के को निराश न करने के लिए बाल्डर ने आदमी को बचाने का फैसला किया। उसका नाम रेम था और जब पता चला कि सिम्बाद ने जान बचाई तो वह भावुक हो गया। उसने कहा कि वह घुमंतु व्यापारी है जो जहाज डूबने के बाद फंस गया था। बाल्डर ने उसे अपने घर में रखने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जब उसने देखा कि सिम्बाद को रेम पसंद है तो उसने उसे कुछ समय के लिए रुकने दिया। उस दौरान रेम ने सिम्बाद के मन में दूर दराज जगहों की कहानियां भर दी, जिससे लड़के की दुनिया के प्रति जिज्ञासा जागी। लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। रेम ठीक हुआ और जाने लगा तो दुश्मन जासूसों की तलाश में निकले सैनिकों ने उसे घेर लिया। जिंदा रहने रेम ने सैनिकों को मार डाला। सिम्बाद की मां डर से कांप उठी। जब सिम्बाद बाहर आया, रेम ने उसे बंधक बना लिया और शहर के चौक पर ले गया, जहां उसकी असली पहचान दुश्मन जासूस के रूप में उजागर कर दी। सिम्बाद की मां ने भीड़ से बेटे को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। बाल्डर पहुंचा और अपना अभिमान छोड़कर रेम से विनती की कि वह सिम्बाद को छोड़ दे और आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन रेम ने अपने देश से गद्दारी करने से इनकार कर दिया। कोई और रास्ता न देख बाल्डर ने तुरंत तलवार निकाली और एक झटके में रेम का जीवन समाप्त कर दिया। जासूस को मारने के बावजूद बाल्डर पर दुश्मन को शरण देने का आरोप लगा और उसे फिर से मोर्चे पर भेज दिया गया। सैनिकों ने उसे अपने जूतों के नीचे दबा दिया। गांव वालों ने ठंडे दिल से उसके परिवार को गांव से निकाल दिया और सिम्बाद को पीटने की धमकी भी दी, जब तक कि बाल्डर की दहाड़ ने उन्हें रोक नहीं दिया। उसी क्षण उसने कमीज फाड़कर अपने घावों से भरा शरीर दिखाया और उन्हें युद्ध का असली चेहरा दिखाया। उसने अनगिनत जिंदगियां खत्म होते देखी थी। उसने अपनी ही हाथों से जानें ली थी। बाल्डर द्वारा युद्ध की क्रूरता के बारे में बोलने के बाद ही उनकी गालियां चुप्पी में बदल गईं। जाने से पहले बाल्डर ने सिम्बाद से कहा कि वह अपनी मां का ख्याल रखे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके पिता की सिर्फ चीजें ही वापस आईं। बाल्डर का शरीर युद्ध के मैदान में ही रह गया। 8 साल बीत गए। सिम्बाद एक युवक बन गया और उसकी अपनी यात्रा अब शुरू ही हुई थी। अगर आप बाल्डर होते तो क्या आप इस गांव को उनके किए की सजा देते?